वेलकम टू हाइलाइट्स इन हिंदी एपिसोड 4। भाई जो आज का स्मैकडाउन था ना, वो पूरा ब्लड लाइन पैक स्मैकडाउन था। शो की शुरुआत में आते हैं सोलो सिकोआ और आकर कहते हैं कि रोमन को मैं माफ करूंगा जब वो मुझे एक्नॉलेज करेगा आज। इसके बाद आ जाते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन जे उसो। गाइस ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग था क्योंकि जे उसो स्मैकडाउन में तो आए बट ब्लड लाइन के सेगमेंट में जे डायरेक्टली आगे सोलो से कहते हैं, देख भाई तू और मैं एक ही फैमिली का हिस्सा है, तुझे इज्जत चाहिए ना तो मेरी तरह प्रूफ कर और इसे कमा, क्योंकि जो तू अभी कर रहा है वो बहुत गलत कर रहा है। तुझे रोमन से प्रॉब्लम है, तुझसे ज्यादा रोमन से प्रॉब्लम मुझे है, बट मैंने ये नहीं किया जो तू कर रहा है। मैंने ब्लड लाइन को छोड़ दिया और देख अब मैंने क्या कमाया, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। इसके रिप्लाई में सोलो कहता है, मैं फैमिली डिवाइड कर रहा हूँ, मैं फैमिली डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, मैं तो फैमिली को स्ट्रॉन्गर कर रहा हूँ। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि मैं इस फैमिली का ट्राइबल चीफ हूँ और मुझे एक्नॉलेज करो। पहली बात तो तू मुझे भाई मत बोल, मैं इस फैमिली का ट्राइबल चीफ हूँ और तू भी मुझे एक्नॉलेज कर। इसके रिप्लाई में जे कहते हैं, तुझे फैमिली चाहिए, तूने ये टोंगास जेकब को क्यों लाया यहाँ पर? और ये जेकब अगर थोड़ी देर और मुझे घूरा ना, मैं इसकी यही छिटाई कर दूंगा, इसे बोल दे। देख भाई सोलो, मैं यहाँ लड़ने नहीं आया हूँ, बट तू मेरी बात को समझ, फैमिली को डिवाइड मत कर, वरना जब नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ आऊंगा वो टाइम बहुत अलग होगा। हम तो जानते हैं ये क्या है, ब्लड लाइन रियूनियन का टीज। इसके बाद ट्रिपल थ्रेट मैच था टैग टीम चैंपियनशिप का नंबर 1 कंटेंडर बनने के लिए। इस मैच की एंडिंग बहुत तगड़ी हुई, वहाँ स्ट्रीट प्रॉफिट पिन कर देती है और वहाँ DIY भी पिन कर देती है। एक टाइम पर तो लग रहा था कि शायद दोनों ही जीत गए, बाद में रेफरी आकर कहती है कि जॉनी गार्गानो ने असली जो लीगल आदमी था उसे पिन किया, यानी वो जीते हैं मैच। इसके बाद पाइपर निविन और लैश लेजेंड का मैच था और लैश लेजेंड ये मैच जीत जाती है अपने डेब्यू में। जैसा कि मैंने स्टार्ट में कहा कि ये जो स्मैकडाउन थी वो पूरी ब्लड लाइन वाली स्मैकडाउन थी। जैसे पहले नहीं ब्लड लाइन के साथ रोमन आते थे कार में, वैसे ही आज हमें दिखे, बट इस बार वो जिमी के साथ थे। और भाई शॉकिंगली एक बार जे उसो फिर दिखते हैं स्मैकडाउन में और इस बार वो रोमन और जिमी के सामने होते हैं। जे और जिमी एक दूसरे को देखकर हंसते हैं। जैसे जे जाने वाले होते हैं वैसे रोमन जे का एकदम से हाथ पकड़ लेते हैं। एक टाइम पर तो ऐसा लग रहा था कि शायद आज रोमन रिक्वेस्ट करेंगे जे को। इसके बाद रोमन जे से कहते हैं, आई एम प्राउड ऑफ यू, मेरी पूरी फैमिली और हमारी पूरी फैमिली तेरे पे बहुत गर्व करती है। रिप्लाई में जे कहते हैं, प्राउड, तू मुझ पे गर्व करता है, और नो यीट भी कहता है। इसके बाद मोटर मशीन गन्स अपना डेब्यू कर देती, जो कि बहुत ही हाईली एंटिसिपेटेड था और ये मैच मोटर मशीन गन से जीतते हैं। फिर भाई कोडी रोड्स का एक सेगमेंट था। हमारे WWE चैंपियन बताते हैं कि जो सऊदी अरब में होने वाला है चैंपियन वर्सेस चैंपियन, वो जनरेशनल होने वाला है। कोडी कहते हैं कि चैंपियन वर्सेस चैंपियन हमेशा ही स्पेशल रहता है। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, अगर गोल्डबर्ग WCW वाले वर्सेस अगर स्टोन कोल्ड होता तो क्या होता। इसके बाद कोडी कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि इस चैंपियन को पहली बार मैं होल्ड करूं, इसलिए नहीं क्योंकि मैं कोडी रोड्स हूँ, इसलिए क्योंकि मेरी बेटी मुझे जाने कि मेरा डैड पहला चैंपियन था सऊदी अरब का। जब मैंने अपना रिटर्न किया था तो मैंने सोच लिया था कि मैं जो जॉन सीना ने किया है वही करूंगा, वीक आफ्टर वीक लड़ना, पूरी तरीके से मेहनत करना और मैं रुकने नहीं वाला। फिर कोडी रोड्स गंथर को कहते हैं कि मैं तुझसे भी सुनना चाहता हूँ कि तुझे क्या लगता है, तू क्यों डिजर्विंग है, इसलिए नेक्स्ट वीक कोडी रोड्स गंथर को फेस ऑफ के लिए इनवाइट करते हैं। इसके बाद केविन ओवेंस का एक प्रोमो होता है जिसके अंदर वो कहता है कि मैंने कोडी पर टर्न नहीं किया, कोडी ने मुझ पर टर्न किया है, और रैंडी ऑर्टन ने भी जब उसने कोडी का साथ दे दिया। WWE वाले मुझे स्मैकडाउन में नहीं आने दे रहे, शायद ऐसा भी हो सकता है कि मैं स्मैकडाउन में कभी ना आऊं, मैं WWE से निराश हूँ। इसके बाद बैक स्टेज हमें फिर से रोमन रेंस दिखते हैं अपने रूम में, जैसे पहले ब्लड लाइन के सेगमेंट होते थे। भाई जिमी उसो तो रोमन रेंस को डराई देते हैं उनके मुंह पर आकर, जैसे वाइस मैन आते थे पॉल हेमन। कौन भी सेम ही बात कहते हैं कि भाई तू वाइस मैन नहीं है, तू ऐसा क्यों कर रहा है। फिर मस्ती को बाजू में रखकर जिमी कहते हैं कि हमें जे की जरूरत है, शायद हमें उससे बात करनी चाहिए। फिर रोमन कहते हैं, कौन सी बात, काय की बात, उसने हमें नो यीट कह दिया है। जैसा कि मैंने कहा था, अगर वाइज मैन यहाँ होता तो शायद वो ये सब फिक्स कर भी देता, बट अब ये सब मैं खुद के तरीके से करूंगा, मैं खुद इसे फिक्स करूंगा, वो भी सोलो को एक्नॉलेज कर कर। इसके बाद मैच था नाया जैक्स और कैंडिस लराय वर्सेस नाओमी और बेली। ये मैच नाया और कैंडिस जीत जाते हैं और कैंडिस इस मैच का असली रीजन होती है जीतने का। इसके बाद हमें दिखते हैं OTC रोमन रेंस और वो आकर कहते हैं कि मे बी लास्ट टाइम एक्नॉलेज मी, और फाइनली गाइस रोमन रेंस एक्नॉलेज मी कहते हैं। फिर रोमन कहते हैं कि तू क्यों कर रहा है, हम एक साथ थे, हमने मेजॉरिटी टाइम एक साथ बिताया है, हमने बिजनेस का टॉप एक साथ देखा है और हम साथ में हारे हैं।
मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि सारा गोल्ड हमारे पास हो, सारी पावर हमारे पास हो, सारे टाइटल्स हमारे कंधे पे हो। मैं चाहता हूँ कि मेरी फैमिली स्ट्रांग रहे। रिप्लाई में सोलो कहता है कि हमारी फैमिली स्ट्रांग है और मैं इसे और स्ट्रांगर बना रहा हूँ। फिर रोमन कहते हैं स्ट्रांग, मुझे ये कहीं से भी स्ट्रांग नहीं दिख रही। सुन सोलो, मैं अपने डैड से प्रॉमिस करके आया हूँ कि मैं इसे फिक्स कर दूंगा। तुझे क्या चाहिए बता मुझे, तुझे क्या चाहिए? वही हमेशा की तरह सोलो कहता है एक्नॉलेज मी। रोमन थोड़ी देर के लिए सोचते हैं और फिर कहते हैं आई एक्नॉलेज यू। बस हो गया खुश तू अब? फिर सोलो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, एक्नॉलेज नहीं, एक्नॉलेज मी एज योर ट्राइबल चीफ। ये सुन के रोमन को आ जाता है गुस्सा। फिर वो कहते हैं नहीं करूंगा, जा क्या कर लेगा? सोलो फिर हंसता है क्योंकि वो चाह ही रहा था रोमन रेंग्स को उकसाने के लिए और कहता है मुझे पता था तू बिल्कुल बदला नहीं है, इसलिए मेरे पास कुछ है। तू बदला नहीं इसलिए मैं भी नहीं बदलूंगा। और फिर ब्लडलाइन जिमी उसो को घसीटते घसीटते लेके आते रिंग की तरफ। रोमन जिमी को देख के शॉक हो जाते हैं। इसका फायदा उठाते हुए सोलो रोमन पे अटैक करने वाला ही होता है। इतने में रोमन सोलो को रिंग से बाहर कर देते हैं और पूरी ब्लडलाइन को भी। और फिर रोमन रेंग्स उला फाला माला को पहन लेते हैं, बट इसके बाद सोलो सिकोआ रोमन रेंग्स को लो ब्लो लगा देते हैं। और एक बार फिर गाइस वही होता है, ब्लडलाइन रोमन रेंग्स और जिमी उसो को डिस्ट्रॉय कर देती है। एक टाइम पे लग रहा था कि शायद जे आ जाए, बट ऐसा नहीं होता है। अब लेट्स सी इन फ्यूचर क्या होता है, बट रियूनियन तो अब बहुत क्लोज है।